जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सब बिल्कुल मस्त होंगे। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एसएससी जीडी की सैलरी स्लिप के बारे में। बिल्कुल ओरिजिनल सैलरी स्लिप के बेस पर मैं यहां पर आपको सारी चीज़ें बताऊंगा और ट्रेनिंग के टाइम में कितनी सैलरी मिलती है और ट्रेनिंग के बाद में कितनी सैलरी मिलती है इसके बारे में भी बताऊंगा। एनआईए, एसएसबी, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, इनमें से किसको ज़्यादा सैलरी मिलती है उसके बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, और सारे के सारे अलाउंस के साथ यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ। देखो प्यारे साथियों, यहाँ से आपको 100% मोटिवेशन मिलेगा और साथ ही साथ इसी वीडियो में मैं बताऊंगा कि रिटायरमेंट के समय आपकी कितनी सैलरी रहेगी, जो आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट करेगा, सबसे ज़्यादा आपको इंस्पायर करेगा। तो प्लीज़ आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हम जो सैलरी स्लिप बात कर रहे हैं, देखो प्यारे साथियों, ये CISF का सैलरी स्लिप है। ठीक है, कोई मेरा प्यारी साथी CISF में था तो उसका सैलरी स्लिप है ये, और ये थोड़ा पुराना सैलरी स्लिप है। फिलहाल में जो DA है और HRA है वो बदल चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार मैं आपको यही मोटा मोटा समझा देता हूँ, उसके बाद में हम जो फिलहाल का जो सैलरी स्लिप है उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। देखो बेसिक पे 21,700 है, जो 21,700 लिया गया है। यहाँ पर DA लिया गया है, TPT लिया गया है, DA ऑन TPT लिया गया है। ठीक है, DA ऑन TPT लिया गया है। देखो यहाँ पर बेसिक पे 21,700, DA महंगाई भत्ता है 6,076 रुपये, TPT है 1,800 रुपये, DA ऑन TPT है 504 रुपये। ठीक है, इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर देखो, एक है कॉम्पेंसन अलाउंस है जो 1,800 रुपये का है। इसके अलावा COR अलाउंस है जो 3,636 रुपये का है। इस तरीके से इनकी टोटल ग्रोस सैलरी बन रही है 35,561 रुपये। अब इस ग्रोस सैलरी में कुछ डिडक्शन हो रहा है। डिडक्शन आपको मैं समझा देता हूँ प्यारे साथियों, कौन कौन से डिडक्शन है। जैसे 727 रुपये का इनका टायर फर्स्ट कटा हुआ है, जिसको हम NPH भी कह सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से 7,788 रुपये का कुल इनका डिडक्शन है। और यदि मैं ग्रोस सैलरी में से इस डिडक्शन को हटा देता हूं तो इनकी नेट सैलरी बनती है 32,773 रुपये। अब यहाँ पर ये मैंने सैलरी स्लिप से बता दिया, इससे आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि यहाँ पर मैं जो भी बात करने वाला हूँ सैलरी के बारे में, ये ओरिजिनल सैलरी स्लिप के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले प्यारे साथियों, ट्रेनिंग के टाइम में आपको कितनी सैलरी मिलती है। देखो ट्रेनिंग के टाइम में आपको पहली बात बेसिक पे 21,700 रहता है। DA फिलहाल में 34% मिल रहा है तो आपको 34% DA मिलेगा, 7378 रुपये हो जाता है। उसके बाद में आपको HRA मिलेगा। ठीक है, HRA ट्रेनिंग टाइम के पीरियड आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। यदि आप NIA और SSF से हो तो आपको 27% HRA मिलेगा। आप CRPF, SSG और CISF से हो तो आपको 18% HRA मिलेगा। आप BSF, ITBP और आसाम राइफल से हो तो आपको 9% HRA मिलेगा। ठीक है, तो यदि हम HRA निकालते हैं तो 9% के अकॉर्डिंग बेसिक पे का 9% 1957 होता है, बेसिक पे का 18% 3906 होता है, और बेसिक पे का 27% 5859 रुपये होता है, जो कि आपका HRA रहने वाला है। उसके बाद में हम बात करते हैं राशन मनी अलाउंस, जो कि 117 रुपये पर डे के अकॉर्डिंग मिलेंगे आपको, महीने के 3510 रुपये। टर्निंग टाइम में आपको कंप्लीट राशन मनी मिलता है। देखो ध्यान रखना, आपको राशन मनी पूरा पूरा मिलता है, महीने का मिलता है। आप चाहे कितने दिन की छुट्टी लो, कितने दिन की मत लो, राशन मनी आपको ऑलवेज पूरे 30 दिन का, यदि 31 का महीना तो 31 दिन का मिलने वाला है। तो इस तरीके से आपकी ग्रोस सैलरी बनेगी। ध्यान रखना, ट्रेनिंग टाइम के दौरान आपकी ग्रोस सैलरी में केवल बेसिक पे, आपका DA, आपका HRA और आपका राशन मनी अलाउंस, ये 4 चीज़ें मिलती हैं। इसके अलावा आपको एक भी अलाउंस नहीं मिलता ट्रेनिंग टाइम के दौरान। तो 9% अलाउंस के अकॉर्डिंग, 9% HRA के अकॉर्डिंग आपकी बेसिक ग्रोस सैलरी बनेगी 34,545 रुपये। 18% HRA के अकॉर्डिंग आपकी ग्रोस सैलरी बन रही है 36,494 रुपये, और 27% HRA के अकॉर्डिंग आपकी ग्रोस सैलरी बन रही है 38,447 रुपये। अब इसमें कुछ डिडक्शन होंगे, जैसे आपका NPS कटेगा जो कि बेसिक पे और DA का कटता है 10% है, तो 29,700 रुपये आपका NPS कटेगा। CGEGIS कटेगा आपका 30 रुपये का। स्पोर्ट्स फंड में आपके 90 रुपये कटेंगे। इस तरीके से आपके टोटल 3,027 रुपये का डिडक्शन हो जाएगा। नेट सैलरी ट्रेनिंग टाइम के दौरान आपके अकाउंट में सैलरी ट्रांसफ़र की जाएगी। यदि आप 9% वाली स्लैब में हो तो 31,518 रुपये,
आप 18% स्लैब वाली में हो तो 33,422 रुपये, और यदि आप 27% स्लैब वाले में हो तो 35,420 रुपये इन हैंड सैलरी ट्रेनिंग टाइम के दौरान आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी। अब देखो, ट्रेनिंग टाइम के दौरान आपके बहुत सारे एक्स्ट्रा खर्चे हो जाते हैं, जैसे आपको बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना होगा तो आपको बहुत सारा एक्स्ट्रा खाना होगा जो आप कैंटीन से लेकर खाएंगे, तो वहाँ पर आपकी कटौती हो जाएगी। इसके अलावा आपको अलग अलग तरीके के जूते खरीदने पड़ेंगे, कभी जंगल शूज़ खरीदने पड़ेंगे, कभी आपको पीटी शूज़ खरीदने पड़ेंगे, कभी आपको वाइट कलर के टी शर्ट खरीदनी पड़ेगी, कभी क्या कभी क्या। तो इस तरीके से लगभग एवरेज 2,000 का आपका ये इस तरीके का खर्चा हो जाएगा। तो टोटल 4-5 हज़ार रुपये का आपका एक्स्ट्रा खर्चा होगा महीने के महीने का, ये होगा टर्निंग पीरियड के दौरान। अब उसके बाद में बात करते हैं, जैसे आपकी टर्निंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी। ध्यान रखना, टर्निंग कंप्लीट होने के बाद में देखो यहाँ पर सीन क्या है। यदि आप आईटीबीपी, बीएसएफ और आसाम राइफल के अंदर लग जाते हो तो आपको एक्स्ट्रा अलाउंस मिलते हैं, ठीक है। ये हज़ारों में मिलता है, जैसे 10,000, 15,000, 20,000। ये आपकी ड्यूटी लोकेशन के अकॉर्डिंग है कि आप किस बटालियन में काम कर रहे हो, आपकी बटालियन के अकॉर्डिंग आपको ये अलाउंस मिलता है। जैसे आप जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में काम करोगे तो आपको 18-18 हज़ार रुपये महीने का अलाउंस मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम टर्निंग टाइम के बाद की सैलरी की बात करते हैं। देखो, आपका कंप्लीट बेसिक पे रहने वाला है 21,700 रुपये मिनिमम रहेगा, 69,100 रुपये आपका मैक्सिमम बेसिक पे रहेगा। तो बेसिक पे 21,700 रुपये। जब आप ज्वाइनिंग लोगे ना, ट्रेनिंग होगी, ज्वाइनिंग आपकी अगली 2023 में होगी, तो 2023 तक डीए बढ़कर 38% के आसपास हो जाएगा। तो सर 21,700 का 38% निकलेगा 8246 रुपये, ठीक है। उसके बाद में देखो प्यारे साथियों, फिर से बता रहा हूँ मैं, बीएसएफ, असम राइफल, आईटीबीपी को 9% एचआरए मिलेगा। एनआईए और एसएसबी, एनआईए और एसएसएफ को 27% एचआरए मिलेगा, और सीआरपीएफ, एसएसजी और सीआईएसएफ इनको 27% 18% एचआरए मिलेगा। दोबारा से ध्यान से देख लो, एनआईए, एसएसएफ इनको 27%, सीआईएसएफ, एसएसजी, सीआरपीएफ को 18%, और आसाम राइफल, आईटीबीपी और बीएसएफ को 9% एचआरए मिलेगा। ध्यान रखना, ये बिल्कुल फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करेगा कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर रहती है। यदि आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में काम करते हो तो आपको 27% मिलेगा। तो एनआईए और एसएसएफ के कैंडिडेट हैं, ऑलमोस्ट दिल्ली में ही रहते हैं। सीआरपीएफ, एसएसजी और सीआईएसएफ, यदि आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में काम करोगे तो आपको 27% एचआरए मिलेगा। यदि आप किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में काम करोगे, किसी सिटी में काम करोगे तो आपको 18% एचआरए मिलेगा। और बीएसएफ, आईटीबीटी, आसाम आईटीबीपी, आसाम राइफल, यहाँ पर भी ये सीन होता है, लेकिन बीएसएफ के, आईटीबीपी के, आसाम राइफल के मोस्टली बॉर्डर पर काम करते हैं, इसलिए यहाँ पर इनको 9% ही एचआरए मिलता है, बाकी इनको ढेर सारे एक्स्ट्रा अलाउंस मिलते हैं। तो एचआरए बेसिक पे का निकला 1957 रुपये 9% का, 18% का 3906 रुपये और 27% का 5859 रुपये। इसके अलावा इनको टीपीटी अलाउंस मिलेगा 1800 रुपये। डीए ऑन टीपीटी, तो टीपीटी के ऊपर आपको डीए मिलेगा। तो ध्यान रखना, जितना डीए होता है उतना ही टीपीटी पर डीए मिलता है। तो टीपीटी 1800 रुपये मिल रहा है, इसका 38% क्या मिलेगा आपको, डीए ऑन टीपीटी मिलेगा 612 रुपये, ठीक है भाई। जितना आपका टीपीटी है उसका 38% आपको क्या मिलेगा, डीए मिलेगा, डीए ऑन टीपीटी मिलेगा। ध्यान से सुनना, डीए ऑन टीपीटी कितना रहेगा, आपका जितना डीए है, ठीक है, और जितना आपका टीपीटी है, तो टीपीटी का डीए मिलेगा आपको, डीए ऑन टीपीटी मिलेगा, मतलब आपको जितना डीए मिल रहा है उतना परसेंट टीपीटी का आपको मिलेगा, ठीक है। तो 1800 रुपये आपका टीपीटी मिल रहा है, तो इसका 38% 612 रुपये होते हैं, तो 612 आपको क्या मिलेगा, डीए ऑन टीपीटी मिलेगा। राशन मनी अलाउंस आपको 3510 रुपये के मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा सोप अलाउंस मिलेगा 45 रुपये मंथली, रम अलाउंस मिलेगा 158 रुपये मंथली, और एसटी अलाउंस मिलेगा आपको 45 रुपये मंथली। इस तरीके से आपकी ग्रोस सैलरी बनेगी। यदि आप 27% स्लैब में आते हो तो 41,987 रुपये, 18% स्लैब में आते हो तो 40,030 रुपये, और आप 9% स्लैब में आते हो तो 38,073 रुपये। उसमें डिडक्शन होगा, सबसे पहले आपका एनपीएस कटेगा जो कि बेसिक पे और डीए का 10% होता है, 2994 रुपये। सीजीईजीआईएस कटेगा 30 रुपये का, स्पोर्ट्स फंड 90 रुपये, एसबीएफ कटेगा 600 रुपये। इस तरीके से टोटल डिडक्शन होगा 3,714 रुपये, और ग्रोस सैलरी में से डिडक्शन को निकाल देंगे तो आपकी नेट सैलरी बनेगी, जो यदि आप ड्यूटी करते हैं 27% स्लैब में तो 38,273 रुपये आपकी नेट सैलरी रहेगी।
आप 18% स्लैब में काम करते हो तो 36,316 रुपये आपकी सैलरी रहेगी, और यदि आप 9% स्लैब में काम करते हो तो 34,359 रुपये आपकी नेट सैलरी रहेगी। तो ये आपके पहले महीने की सैलरी रहेगी ट्रेनिंग के बाद की। ठीक है, सैलरी में इंक्रीजमेंट, आपका जो बेसिक पे है एवरेज हर साल 3% बढ़ता रहेगा, साथ ही साथ में एक साल में डीए 2 बार बढ़ेगा, एवरेज 3 से 4% आपका हर साल डीए बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो ये आपकी सैलरी में कुछ इंक्रीजमेंट होंगे। रिटायरमेंट के समय आपकी सैलरी कितनी होगी? देखो, आपका मैक्सिमम बेसिक पे होगा 69,100 रुपये। तो यदि आप 21 साल के लग जाओगे ना तो आपको बेसिक पे कितना मिलेगा? 69,100 रुपये आपको बेसिक पे मिलेगा, यदि आप केवल 21 साल के लग जाएंगे तो। तब तक आपका डीए हो चुका होगा लगभग 139%, क्योंकि हर साल आपका डीए कितना बढ़ेगा प्यारे साथियों? लगभग 3 से 4% बढ़ेगा। तो आपकी यदि 21 साल की एज में लग जाते हो, ठीक है, यदि आप लगभग 35 साल की ड्यूटी करते हो ना, लगभग 35 साल की ड्यूटी करते हो तो आपका डीए 139% हो जाएगा। बेसिक पे का हम 139% निकालते हैं तो 93,285 रुपये निकलता है। ठीक है, यदि एचआरए 9%, 18%, 27% के अकॉर्डिंग रहता है तो बेसिक पे का 27% निकलेगा 18,657 रुपये, बेसिक पे का 18% निकलेगा 12,438 रुपये, और बेसिक पे का 9% निकलेगा 6219 रुपये। बाकी हो सकता है गवर्नमेंट चाहेगी तो एचआरए को भी बढ़ा देगी, जैसे पहले 8, 16, 24 था, अब 9, 18, 27 कर दिया, आगे इसको और भी बढ़ाया जा सकता है, 10, 20, 30 भी किया जा सकता है। हो सकता है आप जब तक रिटायरमेंट लेके आओ तब तक आपका जो एचआरए है वो 11, 22, 33 हो जाए, ये गवर्नमेंट पर डिपेंड करेगा। टीपीटी अलाउंस एक अनुमान लगा के चल रहा है कि लगभग 4,000 रुपये मिलेंगे, जो कि बात की बात है गवर्नमेंट कितना देती है। राशन मनी अलाउंस को भी हम लगभग 5500 का एवरेज मान के चल लेते हैं। तो इस तरीके से जब आप रिटायरमेंट लेके आओगे ना तो आपकी सैलरी कुछ इस हाल में रहने वाली है। ग्रोस सैलरी 9% स्लैब वालों की 1,78,104 रुपये, 18% स्लैब वालों की 1,84,323 रुपये, और 27% स्लैब वालों की 1,90,542 रुपये सैलरी रहने वाली है। लेकिन ध्यान रखना, इसमें ढेर सारे आपका इनकम टैक्स कटेगा, इनकम टैक्स बहुत अच्छा खासा अमाउंट कटेगा आपका। तो इस तरीके से आपकी ग्रोस सैलरी रहने वाली है जब आप रिटायरमेंट लेके आओगे तब। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। ये वाला जो अमाउंट है वो आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।